आज हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्मिंग स्टेट पीएससीएस। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, जिन्हें हम एसपीएससी कहते हैं, ये राज्य सिविल सर्विसेज के लिए भर्ती आयोजित करते हैं। इनका प्रावधान आर्टिकल 315 से 323 तक पार्ट 14 में किया गया है। इनकी उत्पत्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एडवाइजरी बॉडी हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन और सेफगार्ड्स की। हर स्टेट पीएससी में एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होते हैं, जिनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। कम से कम 50% मेंबर्स के पास 10 वर्ष या उससे अधिक का गवर्नमेंट सर्विस अनुभव होना चाहिए। इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही संभव है। इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं, जैसे इनका वेतन राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। उनकी सर्विस कंडीशंस को नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता। उन्हें दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता, और रिटायरमेंट के बाद अन्य सरकारी नौकरियों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। अब समझते हैं इनके फंक्शंस। स्टेट पीएससी राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। ये सरकार को भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिसिप्लिनरी मामलों में सलाह देते हैं। हर वर्ष ये अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं, जो आगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है। कुछ मामलों में लोकल बॉडीज की भर्ती भी इनके अंतर्गत लाई जा सकती है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंसी इश्यूज की। आजकल पेपर लीक एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके हजारों केस सामने आए हैं। एग्जाम में देरी और कैंसिलेशन भी आम बात हो गई है, और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है। व्यापम स्कैम इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट को भारी नुकसान हुआ। अब समझते हैं की चैलेंजेस। अपॉइंटमेंट में अक्सर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है। करप्शन और माल प्रैक्टिस भी बड़ी समस्या है। लिटिगेशन, कोर्ट केस के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है। CAG रिपोर्ट्स के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर की भी कमी है। इनकी सिफारिशें बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं होती, और गवर्नर कुछ पोस्ट को इनके दायरे से बाहर कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी में भी कमी है, और आरटीआई के जवाब में देरी होती है। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सबसे पहले टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम होना चाहिए, और एक फिक्स एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। डिजिटल रिफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन एग्जाम और एआई आधारित मॉनिटरिंग लागू करनी चाहिए। स्टेट एग्जामिनेशन सिक्योरिटी अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्टाफ क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की। CAG द्वारा नियमित ऑडिट होना चाहिए। पब्लिक के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए। अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम लागू किया जा सकता है, जिससे पॉलिटिकल प्रभाव कम होगा, और लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को मजबूत करना चाहिए। अब समझते हैं जॉइंट स्टेट पीएससी JSPSC, जिसे संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए बना सकती है। इसका एक उदाहरण पंजाब और हरियाणा है। इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखते हैं